वह पूरी दुनिया के लिए यह घोषणा करता है और हम इस घोषणा को अपने कलीसिया में क्रूस वाणी के रूप में मनन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का ये जो क्रूस वाणी है अन्य दूसरे वचन की तुलना में सोने के सामने हीरे के भांति समझी जाती है, क्योंकि यह क्रूस वाणी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही भावपूर्ण है, बहुत ही अर्थपूर्ण है और बहुत ही गंभीर बहुमूल्य वाणी है। तो आइए हम क्रूस से उच्चारित प्रभु यीशु मसीह के 5वें क्रूस वाणी पर मनन करें, जो हमें मिलता है यूहन्ना की इंजील उसका 19 अध्याय और उसके 28 और 29 पद। यूहन्ना 19 अध्याय 28 और 29 पद। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र आत्मा में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को सूखे पर रखकर उसके मुंह में लगाया। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह आत्मिक बोझ से बाहर आता है तो उसको प्यास का अनुभव होता है। अगर हम हमारा प्रभु यीशु मसीह अगर एक साधारण व्यक्ति होता तो उसका पहला क्रूस वाणी ही होता मैं प्यासा हूँ। लेकिन हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी, इसलिए वह जब आत्मिक बोझ से हट गया तो उसे प्यास का अनुभव हुआ। हम यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बहुत ही बड़े धैर्य के उदाहरण को पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कोई चिंता नहीं किया और लगातार कल से अभी तक मतलब आज के दिन तक वो लगातार कष्टों और अपमानों को सहता रहा। लेकिन जब हमारे ऊपर कोई परेशानियां या फिर कोई कष्ट या कोई तकलीफ होती है तो हम क्या होते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, हम चिल्लाने लगते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इतनी तकलीफ और पीड़ा भरी स्थिति में भी उसने दूसरों की चिंता की और परमेश्वर से प्रार्थना की, क्योंकि हमने अभी पहले क्रूस वाणी में हमने देखा कि मनुष्य की क्षमा याचना के लिए उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। इसके बाद हम देखते हैं कि एक पश्चातापी डाकू को एक नया जीवन, एक अनंत जीवन को दिया। उसी समय पश्चातापी डाकू को अनंत जीवन मिला। फिर हम तीसरे वाणी में देखते हैं कि वो उसको पता था कि अब हमारी मृत्यु हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि अब मेरा अंतिम समय आ चुका है, तो मेरी माँ का को कौन ख्याल रखेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रिय चेले को प्रार्थना की, देख ये तेरी माता है। यहाँ हम देखते हैं कि इतने कष्टों के बाद भी प्रभु यीशु मसीह हर एक लोगों की चिंता की, संसार की चिंता की, पश्चाताप करने वालों की चिंता की और इसके बाद हर एक माताओं की चिंता की। ये वचन हमको इसी बात के बारे में बताता है। प्रियो, जब कोई व्यक्ति मूर्छित हो जाता है यानी कि बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले हम क्या मंगवाते हैं, पानी मंगवाते हैं कि पानी लाओ। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह तकलीफों और पीड़ा उस लगातार सहता रहा कि वह प्यास को भी भूल गया, क्योंकि उसे मालूम था कि वह इस पृथ्वी पर अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले अपने कर्तव्यों को पूरा किया और फिर उसे प्यास का अनुभव हुआ। हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आया, इसलिए वह शारीरिक रूप से हमारी समानता में था। उसे भी भूख लगती थी, उसे भी प्यास लगती थी, इसलिए इतने समय से उसे पानी की एक बूंद भी नहीं मिली और वह व्याकुल हो उठा और उसने कहा मैं प्यासा हूँ। तो पास खड़े एक सिपाही ने उसको सिक्का दिया, जिसका वर्णन हम 19 अध्याय के 29 पद में पाते हैं। प्रियो, क्या यह वही व्यक्ति नहीं जिसने कुछ समय पहले यरूशलेम की बड़ी भीड़ के सामने कहा था, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। क्या ये वही व्यक्ति नहीं जिसने याकूब के कुएं के पास एक सामरी स्त्री को अनंत जीवन के जल के बारे में बताया। कितनी आश्चर्य की बात है, जो जंगलों में इस
इसराइलियों के आगे आगे चलने वाला परमेश्वर, जब उसने इसराइलियों को, जब वो प्रतिज्ञा देश को जा रहे थे फिरौन की सेना को छुड़ाने के बाद, तो मिस्र की गुलामी के आजादी के बाद जब ये प्रतिज्ञा देश को जा रहे थे इसराइली, तो परमेश्वर इसकी अगुवाई कर रहा था इसराइलियों की। और वो जंगल से जब गुजर रहे थे तो उन लोगों को वो प्यास से व्याकुल हो गया। तब मूसा ने तो चट्टान पर लाठी मारी और वो पूरे इसराइली पानी पीकर तृप्त हुए। प्रियो, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले हम उसको पानी देते हैं, लेकिन हमारा वह खुदावन जो हमारा उद्धार करता है, हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है और हमारी हर एक बातों की चिंता रखता है, उसे हमने अभी तक जो प्यासा रखा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी प्यासा है, क्योंकि वो आज प्यासा है एक, और हर एक विश्वासी से कहता है कि मैं प्यासा हूँ। उस दिन कलवरी के क्रूस पर वो प्यासा था, लेकिन आज वो शारीरिक रूप से नहीं लेकिन आत्मिक रूप से प्यासा है। वो प्यासा है हमारे सच्चे पश्चाताप का, हमारे पश्चाताप ना करने के कारण, हमारे मन ना फिराने के कारण आज वह प्यासा है। यदि हम अपने मनों को फिराएंगे और अपने हृदय में उसको जगह देंगे तो हम उसकी प्यास को बुझा सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। वह प्यासा है हमारे समर्पण का, जब हम पश्चाताप के साथ मन फिराते हैं और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करते हैं और अपने आप को उसके हाथों में सौंप देते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमसे यही चाहता है कि हम पूर्ण रूप से उसके हाथों में सौंपे जाएं और अपने हृदय में उसको जगह दें। वह प्यासा है हमारी आज्ञाकारिता का। हम स्वयं को प्रभु के सामने जब समर्पण करते हैं और उसके नियमों को पूरा करते हैं, तब हम उसकी प्यास को बुझा सकते हैं। पवित्र बाइबल में हम परमेश्वर के कई ऐसे भविष्यवक्ताओं के जीवन के विषय में हमने पढ़ा है कि उस भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर के नियमों का पालन किया और परमेश्वर ने उनको क्या आशीष और बरकत की भरपूरी की। आज प्रभु यीशु भी हमसे यही चाहता है कि जो आज्ञाएं हमें दी गई है हम उसको माने और उसको पूरा करें। वह प्यासा है हमारी सच्चाई से की गई आराधना का। जब हम परमेश्वर के इस पवित्र मंदिर में आराधना के लिए आते हैं तो हमें अपने मनों को स्थिरता के साथ लाना है। हमारे मनों में दूसरे के प्रति जो क्रोध, ईर्ष्या, जलन, बड़कपन, इन सब भावना के साथ अगर हम इस आराधनालय में आते हैं तो हम इन सब बातों को त्यागना है, अपने आप को स्थिर करना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वह हमारे हृदय में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि हम उसके सामने आने के लिए अपने हृदय को खाली करना होगा, तभी वह हमारे हृदय में बात कर सकता है। क्यों आज अपने आप को हमें परखने की जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह को क्या दे रहे हैं। क्या हम उसे सिक्का देकर उसकी प्यास को और बढ़ा रहे हैं, या फिर उसको आज्ञाकारिता का पानी पिलाकर उसकी प्यास को बुझा रहे हैं। आज हर एक मसीह को इस बात के बारे में जानना है कि अगर हम उसे करवाहट, अपमान, तिरस्कार दे रहे हैं तो वास्तव में हम उसको सिक्का पिला रहे हैं और उसकी प्यास को और बढ़ा रहे हैं। और यदि हम उसे आज्ञाकारिता, पश्चाताप, समर्पण और उसके नाम की गवाही दे रहे हैं तो हम उसे पानी पिलाकर उसकी प्यास को बुझा रहे हैं। प्रियो, आज इस शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु मसीह वो खुदावन हम सबों को बड़ी